नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले ही साल दिल्ली की सरकार ने शराब बेचने को लेकर के नई आबकारी नीति लाई थी और इसी नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब की बिक्री होती थी। और इसी आबकारी नीति को लेकर के विपक्ष बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि नई आबकारी नीति जो दिल्ली में लागू किया गया है इसके जरिए करप्शन हुए हैं और ये करप्शन जो हुए हैं इसका सीधा जो है सो इसके लिए जिम्मेदार आबकारी मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको लेकर के लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किए थे। पक्ष ये कहते थे कि नई आबकारी नीति के तहत किसी तरह का कोई करप्शन नहीं हुआ है और विपक्ष जो थी कांग्रेस और बीजेपी, इनका ये कहना था कि नई आबकारी नीति के तहत जो है वो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुए हैं, दुकान ज़्यादा खोले गए हैं और दुकान ज़्यादा खोलने को लेकर के ये हुआ है कि जो शराब माफिया थे उन माफियाओं को दिल्ली की सरकार ने फ़ायदा पहुँचाया है, वो भी 144 करोड़ रुपये का फ़ायदा पहुँचाने की बात हो रही थी। जबकि दिल्ली की सरकार जो है वो ये लगातार कह रही थी कि नई आबकारी नीति के तहत दुकान ज़्यादा नहीं खोले गए हैं, जितने दुकान पहले थे 850 उतने ही दुकान अभी भी हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि उस समय में सरकारी दुकान ज़्यादा थे, सरकारी ठेके ज़्यादा थे शराब बेचने के, जबकि अभी क्या है कि प्राइवेट ठेके ज़्यादा है और नतीजा ये है कि सरकार का जो है रेवेन्यू वो बढ़ गया है, ये सरकार का कहना था। लेकिन देखिए इन सब के बीच क्या हुआ कि प्रदर्शन लगातार हुआ। कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे हो या फिर आम आदमी पार्टी के जो आबकारी मंत्री हैं, अभी दिल्ली सरकार के जो आबकारी मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके घर पे भी ज़बरदस्त बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि इसमें करप्शन के आरोप लगाए थे उन लोगों ने। और इसको लेकर के बाकायदा जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उनके पास लिखित में दिया गया था कि इसकी जांच हो जानी चाहिए। और देखिए जैसे ही विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के राज्यपाल हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के इस नई आबकारी नीति के खिलाफ उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी और जो विपक्ष है दोनों के बीच बयानबाजी खूब हुई। ये दोनों नेता आपस में, दोनों ही पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे कि सत्ता पक्ष का ये कहना था कि हमने इस नई आबकारी नीति में किसी तरह का कोई करप्शन नहीं किया, जबकि विपक्ष का ये कहना था कि भाई नई आबकारी नीति के तहत इसमें बहुत करप्शन हुए हैं। पहली बात उन्होंने बताया कि ज़्यादा दुकान खोले गए, माफियाओं को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है दिल्ली की सरकार ने। दूसरी बात, नई आबकारी नीति के तहत एक जो गंभीर आरोप थे वो ये भी थे कि पहले शराब पीने की जो सीमा थी वो 25 साल थी, जबकि उसको कम करके 21 साल कर दिया गया। और क्या हुआ कि जब ये नई सरकारी नीति जब लागू की गई थी दिल्ली में, तब क्या हुआ कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री मतलब शराब बिक रहे थे। अगर कोई एक पैकेट पूरा ले रहा है शराब का तो दूसरा पैकेट उसको फ्री मिलता था। तो इस तरह से क्या हुआ था कि एक तरह से गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसी चीज़ को लेकर के लगातार बीजेपी और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। उनका ये कहना था कि जहाँ भी बहुत दिल्ली में ऐसे जगह है जहाँ पर सरकार के ठेके, शराब के ठेके नहीं खुलने थे, वहाँ पर शराब के ठेके खोले गए और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हुई। जबकि दिल्ली की जो सरकार है और आबकारी मंत्री जो है मनीष सिसोदिया, वो लगातार ये कहते रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे इस पूरे मामले को लेकर के कि पहले जहाँ शराब के ठेके 849 थे उतने ही ठेके अभी भी हैं। पहले क्या था कि सरकारी ठेके बहुत ज़्यादा थे और सरकारी ठेके के कारण क्या हो रहा था कि पहले करप्शन होते थे और प्राइवेट ठेके बहुत कम थे। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जब नई शराब की जो नीति लागू की गई तो उनमें क्या किया गया कि सरकारी ठेके जो है उनको कम कर दिए गए और प्राइवेट ठेके ज़्यादा दिए गए, उनको लाइसेंस ज़्यादा दिए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले के मुकाबले सरकार को शराब से रेवेन्यू ज़्यादा आने लगा। उस समय तक जब पुरानी नीति थी उस समय में 6000 करोड़ रुपया सालाना सरकार का रेवेन्यू आता था, जबकि नई नीति के तहत 9000 करोड़ रुपये सरकार के खाते में आना था। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया। लेकिन इसके बावजूद चूँकि दबाव एलजी पर बहुत ज़्यादा था, बीजेपी और कांग्रेस का, इसीलिए एलजी ने नई आबकारी नीति के खिलाफ उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। और इसी जांच के बाद बैकफुट पर दिल्ली सरकार आ गई। और बैकफुट पर आने के बाद दिल्ली सरकार ने क्या किया कि जो अभी जो नई सरकार शराब की जो आबकारी नीति थी
21-22 का जो शराब की नीति जो लाया गया था, इस नीति को उन्होंने कहा कि जो इसको हम सस्पेंड करते हैं और पुरानी नीति जो थी उसी नीति के तहत अब शराब की बिक्री होगी आने वाले 1 अगस्त से। तो मतलब दिल्ली वालों के लिए एक तरह से ये बुरी खबर है कि उनको जो शराब पे जो छूट मिलती थी, उनको जो 1 बोतल पे 1 बोतल शराब मिलती थी पहले ख़रीदने के बाद, वो छूट अब ख़त्म हो जाएगी 1 अगस्त से। 1 अगस्त से वही पुरानी नीति लागू होगी और पुराने जितने दुकान थे उन्हीं दुकानों में सिर्फ शराब की बिक्री हो गई, जब तक कि नई पॉलिसी एक बार फिर से नहीं आ जाए। और ये पुरानी पॉलिसी जो है उसको 6 महीने के लिए लागू किया गया है। अब देखिए इस पूरे मामले पर दिल्ली के जो आबकारी मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले साल एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई, एक्साइज पॉलिसी 2021-22। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं, ज्यादातर सरकारी दुकानें थीं। सरकारी दुकानों के जरिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था उसमें, ब्रांड पुशिंग से लेके और कई तरीके की खबरें आती थी। मैंने खुद रेड कर करके भ्रष्टाचार पकड़ा था वहां पे। हमने उस पॉलिसी को खत्म करके एक नई पॉलिसी बनाई। दिल्ली में पहले कुछ दुकानें प्राइवेट भी होती थी, लेकिन जो प्राइवेट दुकानें थीं वो इन्होंने अपने यारों दोस्तों के नाम पे लाइसेंस दे रखे थे और उनसे लाइसेंस फीस भी कम लेते थे, बहुत कम लाइसेंस फीस लेते थे और कई साल से लाइसेंस फीस भी नहीं बढ़ाई थी इन्होंने। तो ये सिस्टम खत्म करके ज्यादातर सरकारी दुकानों का, जिनमें खूब भ्रष्टाचार था, और इनके नेताओं, रिश्तेदारों, इन सबकी ड्राइवर और मेड के नाम पे चलती दुकानों को, इन सबको, सारे सिस्टम को बंद करके हमने नई पॉलिसी लगाई और बहुत पारदर्शी तरीके से हमने यहां पर शराब की दुकानों की नीलामी की। पहले, यहां आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थी। नई पॉलिसी में हमने तय किया कि जितनी दुकानें पहले होती थी उससे एक भी दुकान फालतू नहीं खोली जाएगी, वही 850 दुकानें रहेंगी। पहले इन दुकानों से सरकार को करीब 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था शराब पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने अपना बचाव किया है, सरकार का बचाव किया है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि नई सरकार शराब की जो नीति है उस नीति के तहत दिल्ली सरकार को फ़ायदा होने वाला था। उनके खाते में 9000 करोड़ रुपये आने वाले थे और किसी तरह का कोई करप्शन नहीं था। जबकि पुराने समय में जो पुरानी जो नीति है उस नीति में क्या था कि एक तो सरकारी ठेके बहुत ज़्यादा थे और दूसरी बात जो प्राइवेट ठेके थे वो क्या किया गया था कि पिछली सरकार ने अपने लोगों को लाइसेंस दिए थे और उससे लाइसेंस के रूप में जो पैसे होते थे वो भी बहुत कम लिए जाते थे। जबकि नई शराब की जो नीति लागू की गई उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं था और इस नीति से 9000 करोड़ रुपये आने वाला था सरकार के खाते में। तो देखिए लगातार इस पर विवाद चल ही रहा है और इसी चीज़ को लेकर के एक बात मनीष सिसोदिया ने और भी की। कई सारे स्टेट में शराब की जो बिक्री होती है उसको लेकर के भी मनीष सिसोदिया ने एक आंकड़े रखे हैं। वो आंकड़े क्या है वो भी जरा आप देख लीजिए। हमने एक थोड़ा सा और डेटा रखना चाहता हूँ कि दिल्ली में और बाकी राज्यों में शराब की बिक्री की, शराब की दुकानों की पर कैपिटा संख्या क्या है, उसका एक डेटा है। गुड़गांव में जहां बीजेपी का शासन है 4166 लोगों पे शराब की एक दुकान है। नोएडा में जहां बीजेपी का शासन है 1390 लोगों पे शराब की एक दुकान है। बेंगलोर में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 12179 लोगों पर एक दुकान है। बीजेपी का गोवा है, गोवा में 761 लोगों पे एक दुकान है। नई पॉलिसी के तहत अगर दिल्ली में मैक्सिमम दुकानें भी खुल जाती तो उसके बावजूद 850 दुकानें भी खुल जाती तो यहां 22,707 लोगों पे एक दुकान होती और आज जब 468 दुकानें हैं तो 41,192 लोगों पे एक दुकान है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ईडी की धमकी देके, सीबीआई की धमकी देके चाहते हैं कि लीगल शराब का धंधा यहां भी बंद हो और इलीगल धंधे को बढ़ावा मिले, नॉन ड्यूटी पेड धंधे को बढ़ावा मिले, स्पिरिट्स लिकर को बढ़ावा मिले। ये इनका पुराना धंधा था
ये वापस उस धंधे को लाना चाहते हैं। अगर दिल्ली में लाइसेंस शुदा दुकानों की कमी होती है, अगर वैध तरीके से उपलब्ध शराब की कमी होती है, तो नकली शराब का कारोबार बढ़ता है, वो इनको फायदा दे। मनीष सिसोदिया ने दूसरे स्टेट के आंकड़े रखे हैं और दिल्ली के भी आंकड़े रखे हैं। हालांकि जो भी हो, लेकिन जैसे ही दिल्ली की सरकार ने नई शराब की जो आबकारी नीति थी उसको वापस लिया, बैकफुट पे चली गई इसी से सरकार। इससे ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं जो नई शराब की जो आबकारी नीति लागू की गई थी उसमें कहीं ना कहीं करप्शन था, और इसी करप्शन को लेकर के जो CBI जाँच के आदेश दिए गए थे, इससे कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार बैकफुट पर आ गई और इसी की वजह से पुरानी आबकारी नीति को लागू करने का ऐलान कर दिया गया। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हरीश खुराना ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। एक्साइज पॉलिसी वापस ले ली है और अब जो फैसला किया है उसमें 6 महीने जब तक नई पॉलिसी नहीं आती पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू रहेगी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि ये नई वाली पॉलिसी जो है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और इस भ्रष्टाचार के आपने इस अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या किया, पैसे इकट्ठे करे, भ्रष्टाचार किया, उसको उस पैसे को पंजाब और अन्य राज्यों के चुनावों में यूज किया, और जब अब सर पे बात आ गई, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी और सबूत सामने आने लगे थे कि भ्रष्टाचार हुआ, तो ये वापस पुरानी पॉलिसी पे चले गए। लेकिन यही पुरानी पॉलिसी का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पुरानी पॉलिसी में भी व्यापक भ्रष्टाचार होता था। अब अरविंद केजरीवाल साहब ये क्लैरिफाई करें कि जो पॉलिसी आपने अब स्क्रैप करी है उसमें कितना पैसा खाया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं सिद्ध होते जा रहे हैं। अभी आज जो खबर लगी थी कि कुछ अफसरों पर EOW की इंक्वायरी हो रही है, CBI की इंक्वायरी हो रही है, चीफ सेक्रेटरी की अलग वो हुई है। तो तमाम जो ये इंक्वायरीज हैं, कहीं ना कहीं इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने मान लिया है कि जो नई वाली पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा घपला हुआ था, और इसी के चलते उन्होंने इसको वापस लेते हुए अब पुरानी पॉलिसी करी है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस लगातार करप्शन हुआ है उसको लेकर के आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पे लगा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जिस तरह से अचानक से CBI जांच के आदेश दिए गए और जिस तरीके से अचानक से दिल्ली की सरकार ने नई जो आबकारी नीति थी उसको उन्होंने सस्पेंड करके और पुरानी आबकारी नीति को लागू करने का ऐलान किया है, इससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ करप्शन हुआ है, और इसी के कारण दिल्ली सरकार जो है वो बैकफुट पर आ गई। और बैकफुट पर आने का नतीजा ही है कि उन्होंने नई शराब की जो नीति थी उसको उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया और पुरानी नीति को उन्होंने लागू किया है। अब ये देखना है कि आने वाले 6 महीने के बाद तक, चूँकि ये जो नई जो आबकारी नीति थी उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया है और पुरानी को लागू किया है, तो उन्होंने ये कहा कि पुरानी जो शराब की जो नीति थी वो अगले 6 महीने तक लागू रहेगी, और 6 महीने के बाद नई आबकारी नीति लाएंगे और उस नीति में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। तो उन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।